खबर भारतीय रेलवे से है। पूर्व मध्य रेल के डीडीयू जंक्शन से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ट्रायल ट्रेन का परीक्षण सफल रहा। डीडीयू जंक्शन से होते हुए यह ट्रायल हाई स्पीड ट्रेन धनबाद पहुंची, जहां से फिर वापस गया जंक्शन होते हुए डीडीयू पहुंच गई और यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल सफल रहा। धनबाद से गया पहुंची इस ट्रायल ट्रेन पर सवार महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह गया जंक्शन पर भी उतरे और मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा, कुछ काम बाकी है, उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाएगी। और ट्रायल के बारे में कुछ लोगों के बताएं, जिससे कि हम लोग इसी को सार्वजनिक कर पाएंगे। नहीं, जो हम लोगों ने महसूस किया ट्रायल के दौरान कि सभी चीजें सुचारू पूर्वक चली और मुझे उम्मीद है कि कुछ बचे हुए कार्य जो अभी चल रहे हैं तो उसको भी जल्दी पूरा हम लोग कर सकेंगे। और एनसीआर और ईस्टर्न रेलवे में भी चूंकि कार्य चल रहे हैं, जिससे पूरे दिल्ली हावड़ा रूट को जो है ये ट्रायल का पूरा रूट जो स्वरूप कब से शुरू हो जाएगा लागू? नहीं, उसके बाद जो है जब ये कार्य समाप्त हो जाएंगे जो अभी चल रहे हैं, तो उसके बाद आरडीएसओ द्वारा दोबारा ट्रायल किए जाएंगे। कि हम लोगों ने तो एक प्रारंभिक स्तर के ट्रायल किए हैं, ताकि डिटेल ट्रायल जो आरडीएसओ, जिससे कि फिर हम लोग सीआरएस को अप्रोच कर सके। सीमा बढ़ जाएगी स्पीड, तो टाइम टेबल में क्या परिवर्तन होने की संभावना? नहीं, देखिए, टाइम टेबल के बहुत सारे और अन्य वो भी होते हैं कि यात्री जो है उनके कन्वीनियंस के हिसाब से पहुंच सके। अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। 160 स्पीड पकड़ा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। कहीं कोई स्पीड कम किया गया हो? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। रेलवे ट्रैक पे कोई व्यक्ति, कोई पशु, कोई मवेशी, कोई भी ना कोई व्यक्ति आया, ना कोई मवेशी, ना कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेश चंद्र है। ये तो पहला इतिहास बन रहा है कि 160 की स्पीड में। आप भी पहली बार शायद इसे ड्राइव कर रहे होंगे 160 की। हाँ, आज ही ट्रायल हुआ है, आज पहली बार जो है 160 का ट्रायल हुआ है। तो काफी अच्छा है। इससे यात्री की सुरक्षा और समय दोनों का लाभ मिलेगा। हाँ, दोनों का लाभ मिलेगा, समय का काफी बचत होगा। समय सुरक्षित है ये 160 की। खबर राजधानी पटना से है, जहां जिला प्रशासन और पटना पुलिस की तरफ से वीर कुंवर सिंह पार्क में संयुक्त ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। मौके पर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पूरे पटना जिले में 131 जगहों पर आयोजन हो रहा और जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन पटना मुख्यालय के हनुमान मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ हो जाती है। इसी को लेकर चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट समेत पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। बता दें कि इस बार 53 रामनवमी जुलूस के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि रामनवमी का महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। विभिन्न जगहों पर उनका ब्रीफिंग हम लोगों ने आज यहाँ वीर कुंवर सिंह पार्क में किया है। और पूरे ज़िले में तो लगभग 131 जगहों पर आयोजन हो रहा है और जुलूस निकल रहे हैं। विभिन्न अनुमंडलों में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं। ये जिला मुख्यालय में जो ब्रीफिंग हुई है मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र की, यहाँ पर लगभग 53 जुलूस हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से निकलेंगे और डाक बंगला चौराहा, जो शहर का मुख्य चौराहा है, वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। मुख्य मंच वहीं पर होता है और वहाँ से फिर स्टेशन की तरफ से होते हुए अपने अपने घर वापस जाते हैं स्थलों पर। और दूसरा कार्यक्रम होता है हम लोगों का महावीर मंदिर, जो पटना जंक्शन के पास में है। काफ़ी भीड़ होती है और लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और इसमें हम लोग देखते हैं कि मंदिर से लेकर के जीपीओ गोलंबर तक, फिर वीर कुंवर सिंह पार्क में, फिर आर ब्लॉक तक, और उसके बाद वीरचंद पटेल पथ में जो पटना क्लब है वहाँ तक लाइन हम लोगों ने देखा है कि लगती है। तो इसका प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रहती है, तो उसी की ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है कि सब लोग मुस्तैद रहें और मंदिर का पट जैसे ही खुलता है तो शीघ्रतापूर्वक सब लोग दर्शन करें बिना किसी व्यवधान के। और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, लेकिन बिहार की सियासत इस मुद्दे को लेकर गरमाई हुई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हंगामा क्यों बरपा है, थोड़ा अमेंडमेंट ही तो किया गया है, इससे लोगों को परेशानी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जो जायदाद है उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि अब ज्यादा पारदर्शिता होगी। लेकिन हंगामा है क्यों बरपा,
थोड़ा ही अमेंडमेंट की है। इसमें परेशानी क्यों हो रहा है लोग? वक्फ की जो जायदाद है उसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी मुतवल्ली मुसलमान ही होगा, मोहतमीम मुसलमान ही होंगे, वक्फ की जायदाद की देख रेख मुसलमान ही करेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड में अब पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी और वक्फ की जो जायदाद है जिस लिए वक्फ किया गया उसमें गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, विधवा के लिए, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। वक्फ की जायदाद पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, बिना बात के गुमराह। दिल्ली एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आज से आकाशा विमान कंपनी की सेवा की पहली उड़ान दरभंगा पहुंची। मौके पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने यात्रियों का स्वागत किया। दरभंगा से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी है कि आकाशा एयरलाइंस ने शुक्रवार से दरभंगा एयरपोर्ट से अपनी उड़ान सेवा शुरू कर दी है। वहीं इस खास मौके पर संजय सरावगी ने कहा कि आकाशा एयरलाइंस की पहली उड़ान दरभंगा आई है और यहां से जाने वाले यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर रवाना किया गया है। आकाशा ने 2 स्लॉट बुक कराए हैं जिसकी सहमति सिविल एविएशन ने दे दी है। पूर्णिया के कामाख्या मेला राजकीय महोत्सव में मंत्री लेसी सिंह ने 108 गायों का पूजन कर गौ पालकों को सम्मान देने का काम किया है। इस मौके पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि गाय की महत्वता बताई और कहा कि गौ रक्षा अपनी माता के समान करनी चाहिए। वहीं मौके पर पुजारी तिवारी जी ने कहा कि समुद्र मंथन से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी और गाय में सभी देवताओं का वास है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। बताते चलें कि कामाख्या मंदिर में 5 दिवसीय राजकीय समारोह मेले का आयोजन किया गया है जिसमें कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कामाख्या महोत्सव राजकीय महोत्सव चल रहा है। इसी में यहाँ की कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया कि गौ पूजन हो और गोपाल सम्मान। जो गौ पालते हैं वो बहुत ही धर्म का काम करते हैं और गौ माता का हम लोग गाय को, गौ को माता का संज्ञान दिए और सभी संस्कृति से जुड़ा हुआ है हमारा। गौ माता का सम्मान सबसे ऊपर है और इसीलिए जो हमारे धर्म में भी, शास्त्र में भी कहा गया है कि गौ माता का पूजन करना चाहिए। तो उसी परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया इस राजकीय महोत्सव में ये भी एक आयोजन में सम्मिलित है। आज उसी का यहाँ पर सब 101 गौ माता का पूजन हुआ विधिवत और जो गोपाल है उसका सम्मान होगा। तो यही कार्यक्रम है कि हम लोग संस्कृति को, जो हमारी धरोहर है, जो विरासत है, उसको हम लोग बचा के रखें। देखिए, गौ पूजन में तो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें एक रत्न हमारी गौ माता भी निकली थी, कामधेनु। गौ में हमारे सृष्टि के सारी देवी देवता विराजमान करते हैं। गौ हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और कामाख्या महोत्सव में जो गौ पूजन हुआ, माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह का हम धन्यवाद देंगे कि गौ 108 गायों का पूजन करके गौ पालकों को सम्मानित देके गौ रक्षा के बारे में, गौ के महत्व के बारे में जो माननीय मंत्री जी ने बताया, अगर ऐसा पहल भारतवर्ष के सभी मंदिरों में हो तो गौ रक्षा के लिए जो हल्ला लोग करते हैं ये समस्या हट जाएगी। ये सीखने योग्य बात है कि माननीय मंत्री जी ने 108 गौ की पूजा की, गौ का पालकों को उन्होंने बुलाया और गौपालकों को बताया कि गाय हमारे लिए कितनी महत्व है, गाय का महत्व क्या है, गाय में कितने भगवान विराजमान करते हैं और गाय हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती है। माननीय मंत्री जी ने सबको बताया। ये अनूठा पहल है और माँ कामाख्या महोत्सव जो राजकीय महोत्सव हो गया माननीय मंत्री जी की कृपा से, यह मंत्री जी का जितना आभार हम लोग व्यक्त करें कम, बहुत कम। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिवान में 49 बेड के आधुनिक फ्री लैब अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल सिवान सदर अस्पताल के सामने बनाया गया है और इसमें 9 बेड की इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध होगी। 2 करोड़ 44 लाख की लागत से बने इस अस्पताल में बेड उपलब्ध है, लेकिन अभी कई उपकरणों का लगाया जाना बाकी है।
तो जो भी हमको दायित्व मिलता है, मैं उस दायित्व का निर्वहन सरकार में भी और पार्टी में भी करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने सरकार में मुझे 2 विभाग का जो काम दिया है वो मैं करता हूं। उसके पहले भी दूसरा विभाग तो कृषि विभाग का काम करते थे। उसके पहले जब 2020 में मंत्री बने थे तो एक साथ 3 विभाग था। तो जो भी हमको दायित्व मिलता है, मैं उस दायित्व का वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद भले ही जेडीयू के कुछ नेताओं ने विरोध के तौर पर इस्तीफा दे दिया, जिस पर आरजेडी इतरा रही है, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नीरज कुमार ने आरजेडी से कई सवाल किए कि जब लालू प्रसाद ने सदन में जिस वक्फी जमीन पर चिंता जताई थी उस पर कार्रवाई किसने की। नीरज कुमार की माने तो भले ही लालू प्रसाद ने सदन में जमीन पर माफियाओं के कब्जे की बात कही, लेकिन नीतीश की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी है। इतना ही नहीं, राज्य में शराबबंदी लागू की गई है। ये बातें नीरज कुमार ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत के दौरान कही। सुनाते हैं हम आपको उन्होंने और क्या कुछ कहा। ज्यादा काबिल क्या आपका बेटा ज्यादा काबिल, आपके पिता ज्यादा काबिल हैं। आपके पिता ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि वक्फ की कानून को और कड़ा होना चाहिए, और ये संपत्ति जो डाकबंगला का है, इस संपत्ति पर क्यों नहीं आरजेडी गई? आरजेडी अपने हुकूमत में क्यों नहीं कार्रवाई किया? और हम कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। हमने यह नहीं देखा है किस धर्म के लोग हैं, किस जाति और बिरादरी के लोग हैं, लेकिन आप हमको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दीजिएगा लालू जी। अरे हमने तो पैगंबर का ख्वाहिश पूरा कर दिया, नशाबंदी लागू करके रूह को सुकून देने का काम किया, और आप तो पैगंबर के ख्वाहिश में आग लगाने का काम किए। 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराबबंदी वाले राज्य में दारू की कंपनी से माल ले लिया, माल। एक तरफ जहां वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध किया जा रहा, वहीं दूसरी ओर पटना के आईटी गोलंबर पर बिल के समर्थन में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में बने 10 सिरों में वे सभी विपक्षी नेताओं के चेहरे हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। अभी हम इनकम टैक्स गोलंबर पर मौजूद हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये पोस्टर है, ये वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में ये पोस्टर लगा है। हम सब बाबर के वंशज, पूर्वज हमारा औरंगजेब है। जहां आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, जहां लिखा हुआ है पोस्टर पे, ऐसा ही होगा गौरी औरंगजेब जयचंद जिसने तोड़ दिया भारत खंड खंड, तू करता जा मोदी पूरे भारत अखंड, पूरे देश की जनता बोले धन्य धन। तो हमारे साथ अभी बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जो युवा मोर्चा के हैं। जी कल्लू जी बताइए, इस पोस्टर का उद्देश्य क्या है, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड का जो बिल पास किया गया है राज्यसभा से लेकर के लोकसभा में, कहीं ना कहीं गरीब मुसलमान जो हमारे भाई हैं उन लोगों के हित में रखा गया है, और जो गद्दार हैं वो पूरी तरीके से इसका विरोध किया। इन तमाम लोगों का पाकिस्तान का वीज़ा और टिकट मैं करवा रहा हूं, चंदे के पैसे से इकट्ठा करूंगा। ये लोग खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं पाकिस्तान का। ये सभी के सभी लोग गद्दार हैं। इन सभी लोगों का जगह जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान इन लोगों को भेजने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जी काफ़ी मुसलमान लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो कैसे ये सब चीज़ को देखते हैं? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम आपस में हैं भाई भाई। जो गरीब तबके के मुसलमान हैं वो सब के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसला पे कहीं ना कहीं मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। हमारे मुसलमान भाइयों को कहीं ना कहीं महागठबंधन जो राक्षसी रूपी है, ये लोग उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत ही खुशनसीब है। इन लोगों को मोदी जी बता रहे हैं संसद भवन में आखिर ये बिल किसके लिए और कैसे लाया गया है। निश्चित तौर पे इन लोगों का जो देन है यह सफल नहीं होगा। अपने पोस्टर के बारे में इनने बताया कि ये जो पोस्टर है ये वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के लिए लगाया गया है। तो जैसे कि कृष्ण सिंह कल्लू जो बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी जो राजनीति होती है वो काफ़ी गर्म हो गई है, बहस तेज हो गई है। और बाकी आगे क्या कुछ होता है, आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप पटना।
अभी हम इनकम टैक्स गोलंबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले के वैशालीगढ़ स्थित निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन सह स्मृति स्तूप का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे परिसर के निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बुद्ध स्तूप के भूतल और प्रथम तल का निरीक्षण कर वहां चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ध्यान केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप के निर्माण कार्य की प्रगति का अपडेट देते हुए बताया कि इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और बचे हुए कार्य को 1 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। आरजेडी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 का पूरे देश में लागू नहीं हो, इसे लेकर वीरचंद पटेल पथ स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के क्रियाकलाप और उनकी हरकतें बता रही कि वह अचेत अवस्था की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। बिहार में समानांतर सरकार चल रही है और कहीं न कहीं बीजेपी और जेडीयू के केंद्रीय मंत्री मिलकर इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी के विचारों के साथ जेडीयू खड़ी हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें हमेशा बीजेपी को खुश करने की उनकी नीयत रही है और उसी के तहत वक्फ संशोधन विधेयक को जेडीयू ने समर्थन दिया है। वक्फ बिल के सवाल पर आप सब लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी शुरू से ही, नीतीश कुमार जी के बारे में कई लोग कहते हैं कि उनका चेहरा कभी भी सेकुलर रहा ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने सदैव भारतीय जनता पार्टी को लगातार समर्थन करते रहे। वक्फ के सवाल पर जो सदन के अंदर में कई संशोधन आया देश के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर में जो संशोधन आया, मजबूत बिल की बात हुई, जमीन कोई हड़पे नहीं इसकी बात हुई, उसमें सबकी सहमति हुई थी इसकी बात हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल नंबर के बल पर जो बलात् लाई है, ताकत के अहंकार में लाई है, उसमें सारी चीजों को दरकिनार किया गया है। नीतीश कुमार जी के यहां, नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यू में आप देखिएगा कि हालात बहुत ही चिंताजनक है। दल के अंदर में बड़ा ही विद्रोह है। विद्रोह के स्वर जब फूटेंगे तो जनता दल यू कई टुकड़ों में तब्दील होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।